विटामिन डी और फर्टिलिटी ये दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है। तो बहुत बार अगर आप कंसीव होने के लिए प्लान कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है तो उसमें दो विटामिन की इश्यूज हो सकता है, एक विटामिन डी और दूसरा विटामिन बी 12। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले वो बात करेंगे। विटामिन डी जो है वो फॉलिकल ग्रोथ यानी ओवम को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा कि ओवुलेशन होने के लिए यानी एग मैच्योर होने के लिए भी विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तीसरा, एंडोमेट्रियम की सेंसिटिविटी और रिसेप्टिविटी के लिए भी विटामिन डी की आवश्यकता है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए एंडोमेट्रियम का रिसेप्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसमें कुछ डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली कंसेप्शन में इश्यू हो सकता है। तीसरा, कंसीव होने के बाद प्लेसेंटा के फंक्शन के लिए भी विटामिन डी की आवश्यकता है। चौथा, फीटल की बोन ग्रोथ के लिए और मैटरनल यानी मदर के बोन ग्रोथ के लिए भी विटामिन डी की आवश्यकता है। पांचवा, मेल के स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म के फंक्शन के लिए भी विटामिन डी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप विटामिन डी चेक कराएं और उसमें अगर डेफिशिएंसी है तो वो आप डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। अभी हम वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर 20 to 30 है तो वो मॉडरेट डेफिशिएंसी बोला गया है। 20 से लेस है तो आपको डेफिशिएंसी के अंडर कंसीडर करना चाहिए। आइडियली विटामिन डी 30 से ज्यादा होना चाहिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आपको क्या क्या सिम्टम दिख सकते हैं। आपको फटीग यानी थकावट महसूस हो सकता है, मसल क्रैम हो सकते हैं, बोनी पेन हो सकता है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ सिम्टम आपको दिख सकते हैं। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम दिख रहे हैं तो विटामिन डी और बी 12 जरूर चेक करें।